भारत में अब तक 17 बार लोकसभा का आम चुनाव हो चुका है और 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का दौर चल रहा है। 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और शेष 3 चरणों का मतदान होना बाकी है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के पहले लोकसभा के आम चुनाव का। देश की आजादी के बाद वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया। देश का पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। चुनाव की शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 में हुआ, जो 21 फरवरी 1952 तक चला। इस चुनाव का पहला मतदान 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तब देश में लोकसभा की 489 सीटों के साथ साथ विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भी चुनाव हो रहे थे। उस समय देश में मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ 32 लाख थी, जिसमें से ज्यादातर मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों के थे। लोगों का चुनाव का कोई अनुभव नहीं था और सबसे बड़ा सवाल यह था कि पता नहीं लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। होने वाले चुनाव को किसी ने अंधेरे में छलांग कहा तो किसी ने विश्वास आधारित प्रयास कहा। चुनाव व्यवस्था संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप विकसित की गई थी। संविधान द्वारा एक चुनाव आयोग का गठन किया गया, चुनाव को संचालित करने के लिए जिम्मेवार था। इसे कार्यपालिका, संसद एवं सत्ताधारी दल से स्वतंत्र रखा गया था। श्री सुकुमार सेन को मार्च 1950 में पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया और उन्हीं के देखरेख में इस चुनाव का संचालन हुआ था। चुनाव का आयोजन बेहद कठिन कार्य था। 70% से ज्यादा मतदाता निरक्षर थे। घर घर जाकर करोड़ों मतदाताओं का सर्वेक्षण किया गया था और चुनाव के लिए प्रेरित किया गया था। चुनाव की बातों को समझने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जाते थे। उस समय प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटी आवंटित की गई थी, जिस पर उनका चुनाव चिन्ह बना होता था। मतदाता अपने मतपत्रों को उस विशेष मतपेटियों में डालते थे, जो उनके उम्मीदवार के लिए विशेष रूप से आवंटित किए गए थे। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटी होने के कारण करीब 25 लाख लोहे की मतपेटियों की व्यवस्था की गई थी। लगभग प्रति 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था, जिसकी संख्या लगभग 2,24,000 थी। 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे और लगभग 10 लाख अधिकारियों ने इस चुनाव के संचालन में अपना योगदान दिया था। चुनाव सर्ववयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए गए थे, जिसमें 21 वर्ष एवं इससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। यह आम चुनाव लोकसभा की 489 सीटों के लिए हुआ था। इस चुनाव में 14 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों और 39 राज्य स्तर की पार्टियां एवं कई स्थानीय पार्टियों ने इस चुनाव में भाग लिया था। 45 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनाव मैदान में थे। कुल 1874 उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव का प्रचार मोटर गाड़ियों के साथ साथ बैलगाड़ियों से भी किए जा रहे थे। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री मुख्य चुनाव प्रचारक थे। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख चेहरा थे। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई थी, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में की गई थी। भारत के चुनाव आयुक्त को बहुत से अफ्रीकी और एशियाई देशों में चुनाव के लिए विशेष सलाहकार के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। देश के इस पहले आम चुनाव में 46.6% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। अनुमान के मुताबिक लगभग 40% महिलाओं ने मतदान में भाग लिया था। बहुत से जगहों पर लोगों ने चुनाव को त्योहार की तरह मनाया। वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मत देने जाते थे।
स्त्रियां पूरी तरह से सज धज कर वोट डालने जाती थीं। तब भारत के लोगों ने यह दिखला दिया कि गरीबी और अशिक्षा के बावजूद जटिल चुनाव प्रक्रिया में वह सावधानी पूर्वक वोट डालने की क्षमता रखते हैं। मात्र 3 से 4% मत ही रद्द हो पाए थे। 22 राजनीतिक दलों ने लोकसभा में सीट जीतने में कामयाब रहीं। 37 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी रही। उसे कुल मतों का 45% मत और 364 लोकसभा की सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीटें, सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें, हिंदू महासभा को 4 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 4 सीट और भारतीय जनसंघ को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के आचार्य कृपलानी चुनाव हार गए थे। भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता दक्षिण से चुनाव जीते थे। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद जिले के फूलपुर सीट से जीत दर्ज की थी। जीते हुए 489 सांसदों में से 391 सामान्य कोटि के, 72 अनुसूचित जाति कोटि के और 26 अनुसूचित जनजाति कोटि के थे। चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।